जय श्री सीताराम। आज कई दिन बाद रामायण पढ़ने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि कई दिन से मौसम चल रहा है खराब। लखनऊ में कोहरा हो रहा है, तो सुबह उठ के तुरंत नहा धो के ऑफिस भागना। तो आज संडे है, संडे का उपयोग करना है। मौका मिले तो तुरंत आनंद भी आता है। अभी प्रसंग चल रहा है पार्वती जी को जब सप्त ऋषि गए थे परीक्षा लेने, वहां का प्रसंग है। मोर कहा सुन करहु पाई, होई ईश्वर करई सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर आकर जन्म लिया है। अच्छा, ऋषि मुनि जाके शिव जी से बता रहे हैं। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ समाधि लगाकर बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठबहु कामु जाय शिव पाहि, करहि क्षोभ शंकर मन माहि। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करबाऊ विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव जी को शिव के पास भेजो, शिव जी के पास भेजो, जिससे वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। वाह! यही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगट्यो विषम बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मत बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला, मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। अब कामदेव की ड्यूटी लगाई जाएगी। हर सुरन कीन निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मुहि, बिहस कहो अस मार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। यानी कि कामदेव भी डर गए। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागे तजई जो देही, संतत संत प्रशंसई तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चलो सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण तो बिल्कुल निश्चित है।
तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को प्यों जबहि बारि चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ओह, ज्ञानी, इतने बड़े बड़े ज्ञानी जिनको वेदों का ज्ञान है, सारी मर्यादाओं को जानते हैं, लेकिन कामदेव के प्रभाव से छूटे नहीं रह सकते हैं। कई लोग तो कामदेव के असर में आ ही जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई कामदेव के असर से, उनके प्रभाव से। भाग्यो विवेक सहाय सहित, सो सुभट सजु मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाय, तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार, को रखवार जग खर भरू परा। दुई माथ के रतिनाथ, जे कहूँ को पिकर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया कामदेव के प्रभाव से। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज बर जा मर जाद, तजे भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नवै तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुदि कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी। ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। जहाँ असी दशा जड़न कै बरनी, को कही सकल सचेतन करनी। पशु पक्षी न भुजल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़, वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दुन नहीं अवलोक कहीं को का। देव धनुज नर किंकर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी दिन रात नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल सब काम के अधीन हो गए। और कामदेव को ये ड्यूटी को दी गई, शंकर जी को तैयार करो भाई, कि शंकर जी की शादी करनी है। सती जी ने दोबारा जन्म ले लिया है हिमाचल के घर। शंकर जी को तो पता नहीं है
तो उनको बताने के लिए ऋषि मुनि गए। ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आया कि समाधि कैसे भंग की जाए। तब उन्होंने कामदेव से कहा कि आप अपना कुछ प्रभाव डालिए। तो पता नहीं शंकर जी पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये तो आगे हमको पता चलेगा। लेकिन दुनिया की हालत क्या है ये आप देख रहे हो। इन कहे दशा न कहो बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पिकाम बस भये वियोगी। ये सदा ही काम के गुलाम है। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। तुलसीदास जी कह रहे हैं, सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय भय काम बस जोगी, से तापस पावरन की को कहे। देखें चराचर नार मैं, जे ब्रह्म मैं देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मैं, जग पुरुष सब अबलामयम। द्विदंड भरे ब्रह्मांड, भीतर काम कृत कौतुक अयम। इधर जाओ, उजाला आने दो। जब ये गुईश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा छाया रहा। 2 घड़ी, 1 घड़ी कितने की होती है वो भी आगे पता चलेगा। 1 घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, मिटे कोटि अपराध। जय जय सीताराम। धरी न काहू धीर, सबके मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। और ये कितना हुआ, 2 घड़ी सिर्फ। 1 घड़ी शायद 24 मिनट या 48 मिनट की होती है। 2 घंटे का ही मोटा मोटा समझिए। 2 घंटे में हालत खराब हो गई सबकी। उभय धरी यस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पै गयऊ। शिवहि बिलो की ससंख्यऊ, मारू भयऊ जथातिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव भी डर गया। तब सारा संसार फिर वैसे के वैसा स्थिर हो गया, यानी कि कामदेव का असर खत्म हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव जैसे सुखी हो गए, जैसे मतवाले लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष, जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण उठान मन रच सिउ पाई। प्रगट सि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर में मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा, यानी कि भाई उसको तो पता ही था शंकर जी के सामने सब करेंगे तो मारे जाएंगे। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई।
बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभाग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देख मुए मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा है। जागे मनोभव मुए मन भन सुभगता, न परे कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अपोछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजन करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी कामदेव के प्रभाव से। सकल कला करि कोटि विधि, हार्यउ सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोप्यो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। माने कामदेव के जरा से असर से जब दुनिया का ये हाल हो रहा, तो शिव जी पे कोई असर नहीं हो रहा। अंत में वो क्रोधित होता है। अब क्या करेगा? अच्छा, देखी रसाल बिटप बर साखा, तेहि पर चढ़ो मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतरिस तया की श्रमन लगिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताकर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विषेखी, नयन उघारी सकल दिश देखी। कामदेव के तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर को देखा। सौरभ पल्लव मदनु विलोका, भयौ कोप कंप्यो त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत कहम भयौ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र खुलते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक जाज साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अटंक भय पति गति सुनत, रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अस प्रेम कर विनती, विधि विधि जोर कर सन्मुख सही रही।
प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला ने रख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की ऐसी दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा की पुकार करती शिव जी के पास पहुंची। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले। जय जय सीताराम। बागी अगले प्रसंग में। जय सीताराम।